अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए जब तहरीक इंसाफ के कारकुन जिला केमाड़ी DRO के बाहर एहतजाज कर रहे थे, तो इस दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें PTI के रहनुमा अली जैदी जख्मी हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। और ये सब क्या हो रहा है? क्या सियासी फैसले अब सड़कों पर पुरतशद्दुद तरीके से किए जाएंगे? देखिए, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि फॉर्म 11 और 12 आप लिख के दे रहे हैं लोगों को, और वो पोलिंग एजेंट के दस्तखत हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत हैं। अब होना तो यही था कि प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर मामला ख़त्म हो जाएगा। कई दफ़ा जब मैं इलेक्शन कराता था उस वक्त मैं कहता था कि प्रिजाइडिंग अफसर के ऊपर मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक, यहाँ पर तो ख़त्म हो, कम एक हल्के का ना, यहाँ तो सारा नहीं है इकट्ठा। ठीक, अब आप क्या करते हैं, आरोप पे जाके आप काउंटिंग में बदल रहे हैं। ठीक, 3-4 को इकट्ठा करके, तो या तो फिर आप ये करें कि आरओ जो है वो उस पर उस आरओ को भी साइन करके ऑथेंटिकेट, वो घूमता रहे, आरओ साइन करके कंसोलिडेट होते जाएंगे सबको। ऐसी कौन सी बात? ठीक है, इन्होंने 11-12 के दिए। अब कल की जो काउंटिंग शुरू हुई तो पहले तो 2 पे ऊपर जमात इस्लामी ने कहा कि हमारे 2 जो है ना हमारे हो गए, लेकिन एक को तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऑन कर लिया, दूसरे पे कंफ्यूजन है। जिस मुल्क के अंदर इतने छोटे से एक लेवल के इलेक्शंस, और वो भी एक शहर के अंदर आप ना करवा सकें, और उसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को अलाउ करें। अब देखें ना, कल वो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस से मिले। हाँ। अब चीफ जस्टिस ने वहां पर जाके उन्होंने कहा है कि हमें आप जुडिशियल ऑफिसर्स दें। ये इससे और बड़ी हमाकत होगी। अच्छा, इसलिए कि हमने जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, सेशन जजों के साथ हमने इलेक्शन करवाए हुए। सेशन जजों को पता ही नहीं होता कि कौन सा टीचर किस पार्टी का है, कौन सा इलाके में किस किस्म के पोलिंग एजेंट एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, स्कूल की लोकेशन कहाँ पर है, क्या वो दुश्मन टेरिटरी के अंदर मौजूद उस पार्टी की, क्या वो उस पार्टी के लोग वहाँ जाके वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, ये किसको पता होता है? ये पता होता है डिप्टी कमिश्नर को, ये पता होता है वहाँ के SP को। अब होता क्या है कि सेशन जज साहब को बना तो देते हैं आप उसको एक खास किस्म की, सेशन जज जो है वो डिप्टी कमिश्नर को कहता है कि मुझे ना ऐसे पोलिंग स्कीम बना के दे। वो एक लिस्ट देता है स्कूल टीचर्स की, एक लिस्ट है फलाना फलाना, और वो उसके ऊपर उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उनको पोस्टिंग कर देता है एज प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर, और 1-2 छोटे और उसके साथ होते हैं। अब मैं अगर पीपल्स पार्टी के इलाके के अंदर पीपल्स पार्टी के हक वाला जो मुझे पता है, जो डिप्टी कमिश्नर को पता है, उसकी वो पोलिंग एजेंट लगा दूं, और दूसरी जगह मुखालिफ में भी उसके पीपल पार्टी के भी लगा दूं, तो सारी बात एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और जब कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो लोग कुछ नहीं, अगर सही काम भी कर रही होगी तो लोग उस पर रिलाय नहीं करेंगे, बलबा उस पर डालेंगे। ये हमें याद है अच्छी तरह कि रात सुबह इलेक्शन पोलिंग स्कीम बनी थी, रात 10-11 बजे की पोलिंग स्कीम कंप्लीट होकर जाती थी, और वो अंधे आंखों से वो उसको साइन कर देते थे सेशन जज। उनको बिल्कुल नहीं पता होता, कोर्ट से बाहर तो उनको जिंदगी नहीं पता होती ना। ठीक है, क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है, उसके ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप करप्ट है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है उसने गुज़श्ता तकरीबन कितने सालों से आप इलेक्शन 70 से तो इलेक्शन करवा रहे हैं ना, 50 सालों से। आप अपना एक अमले नहीं रिक्रूट कर सके इस मुल्क के अंदर। आप हर दफा रिलाय करते हैं एक अमला हो जो मुस्तकिल तौर पर यही काम करे। ठीक, और वो उसको आप ट्रांसफर पोस्टिंग भी करते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इलेक्शन के दिनों में यहाँ सिंध वाले इलेक्शन करवाते हुए पंजाब चले जाए, पंजाब वाले सिंध में आ जाएं, ताकि आप, लेकिन नहीं, फिर वहाँ जाएंगे और फिर आसिफ जरदारी ने जैसे कहा था ये आरओज़ का इलेक्शन है, और जैसे इफ्तिखार चौधरी पे इल्ज़ाम लगा कि ना इसने आरओज़ को कहा था ताकि हमें हराया जाए, तो उसने हरवा दिया और ये हुआ। ये है असल सिचुएशन। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा? ठीक है, और ये लड़ाई हुई है कराची में। अच्छा, और ये साहब ओवरऑल कुछ सियासत पर अगर बात कर लें तो पंजाब के बाद तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ दी, और कौमी असेंबली जहाँ PDM की हुकूमत है वहाँ तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। तो पहले अगर सिर्फ PDM हुकूमत की बात करें अगर, तो ऐसा क्या बदला कि पिछले कुछ दिनों तक वो तहरीक इंसाफ को असेंबली में आने की दावत दे रहे थे और अचानक 35 इस्तीफे भी मंजूर कर लिए? देखें, एक ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल है कि जिससे बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना दीवार से लगती चली जा रही हैं। अच्छा। डिफीटेड सूरत हाल है। एक बाकायदा प्लान हुआ था
कि परवेज़ इलाही और इमरान खान जी की जो हुकूमत यहाँ बनी हुई है, इस हुकूमत को किसी न किसी तरह फारग किया जाए और अक्सरियत नहीं रन ऑफ इलेक्शन के तहत अपना जो हमदा शहबाज जो है उसको वज़ीर आला लाया जाए। और ये बहुत उन्होंने ऑब्वियस कर लिया था, यहाँ तक ऑब्वियस कर दिया था कि धमकियों पे उतर आए थे, लोगों का नाम लेना शुरू हो गए थे, बल्कि धमकियाँ का बहुत बढ़के लगाना कि हम आएंगे। और ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन के अंदर फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर वज़ीर दाखिला जो है वो बजाते खुद आके चैम्बर के अंदर आके बैठ जाए, उसके अंदर जो गैलरी के अंदर बैठ जाए, और फिर उसके बाद जो वो नाकामी का जब मुंह देखना पड़ा तो वो बहुत खौफनाक सूरत हाल थी। और उसके साथ ही कुछ 1-2 घंटे के अंदर जो है पंजाब असेंबली जो है उसको तोड़ने की वो भी चले गई, रोका नहीं जा सका उनसे। KPK का अब आज आ गया है और KPK भी चला गया। 66% पाकिस्तान जो है वो आपका जो इलेक्शन जो है सीट्स हैं वो तो चले गई आपके हाथ से। अब उसका इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। देखे ना, खत चला गया, नाम उनके आ गए, आज स्पीकर की मोहलत खत्म हो गई, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल शाम तक उसका नॉमिनेट कर देगा। इन तीनों में से ज़ाहिर बात है 3 नाम है, इन तीनों में से नासिर खोसा साहब ने वो इलेक्ट, इसका मतलब जब चीफ मिनिस्टर आ गया तो चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके साथ ही इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। कब होता है, कैसे होता है, बड़े आसानी 35 डेज आपको मिनिमम देने होते हैं इलेक्शन शेड्यूल के लिए, वो आपका इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। ठीक, ये तो प्रोसेस शुरू हो गया, वहां भी प्रोसेस शुरू हो गया। असल मसला ये था कि इस प्रोसेस को हाल्ट कैसे किया जाए उसका, या इस प्रोसेस को तेज करने का तरीका ये था कि ये गवर्नमेंट वहां जा रही थी और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट, उसको ख़त्म करने की सूरत हाल बनी हुई थी। उस पर उन्होंने उसको से बचाने के लिए उन्होंने 35 बंदे जो हैं इनके वो उनका ख़त्म। अब ये 35 बंदे जब इलेक्शन में चले जाएंगे फिर ज़ाहिर बात है इलेक्शन शेड्यूल तो इनका भी ना, ये तो 60 दिन के अंदर अंदर करने हैं आपने, ऐसे ही है। ये तो सीटें खाली हुई, जो तो 90 डेज वाला नहीं है। हाँ। तो आप मिला के फिर इनको भी जब करेंगे तो आप खुद सोचें कि कितना बड़ा इलेक्शन एक्टिविटी जो सामने आ जाएगी। असल में सूरत हाल ये है जो बनी हुई इस वक्त बन चुकी है, वो ये है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट किसी किस्म की शहादत चाहती है कि ताकि वो कि एक इतने बड़े टसल में से निकले, बाहर आए गवर्नमेंट से और कहे हमें चलने नहीं दिया गया, हम बहुत कुछ करना चाहते थे, हम पाकिस्तान की किस्मत बदल सकते थे, हम पता नहीं क्या कर सकते थे, हमारे पास हकदार था, हमारे साथ शहबाज शरीफ था, हमारे साथ ये था, और वो जो उनको चलने नहीं दिया गया और ये इत्तेहादी जो है ये ख़त्म पीछे आ गए। लेकिन मुझे लगता ये है, और ये मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि इनको होता ये है कि अमूमन जब 2 बंदे लड़ रहे हो ना तो सुलह सफाई कराने वाला बंदे को ले आता है और फिर उसको मरवाता है, फिर पिटवाता है। जरदारी और फजलुर रहमान ये दोनों ने जो कुछ नून लीग के साथ कर दिया है ये बिल्कुल वैसा ही है। एक दफा सुलह सफाई कराई, सांस दिलवाई, फिर लाया, फिर पिटवा दिया, फिर लाए, फिर पिटवा दिया। अब वो इसको बाकायदा उसके अंदर ऐसा लाख खड़ा कर दिया है कि नून लीग ना छोड़ने को बनती है। वो कहते हैं सांप छिपकली जब निगल ले तो उसका होता यह है कि अगर वो खाए तो उगले तो तम पतला, खाए तो तब मसला बन जाता है। वही वाली कैफियत हो चुकी हुई है कि किसी तौर पर भी रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए कर्फ्यू रोज बढ़ता है। सवाल ये है ना उरिया साहब कि क्या नून लीग के पास सियासी शऊर ही नहीं था कि वो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या गेम खेली जा रही है।